You are most welcome to the Shakil Habib English class. My dear friends, today in this video, we will learn the uses of having. दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग हैविंग के यूज को सीखेंगे, हैविंग के यूज को जानेंगे कि हैविंग का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में किया जाता है, किस किस तरह का मैसेज देने में किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हैविंग जो है आपका वो हैव से बना है, हैव में आईएनजी जोड़ने पर हैविंग बनता है। इस हैविंग का यूज दो पर्पस के लिए किया जाता है। नंबर 1 प्रोग्रेसिव रिसीविंग के लिए और नंबर 2 प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए। मतलब प्रोग्रेसिव रिसीविंग का ये हुआ कि कोई भी चीज जब आप लगातार ले रहे होते हैं, चाहे वो आप पी रहे हो, चाहे वो आप खा रहे हो, या कोई चीज ले रहे हो, तो वहां पर आप हैविंग का यूज करेंगे। नंबर 2 प्रोग्रेसिव एक्शन, लगातार कोई काम हो रहा है, आप किसी काम को लगातार कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे। तो चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। नंबर 1 आपका है प्रोग्रेसिव रिसीविंग। जब आप किसी चीज को खा रहे हो, पी रहे हो या ले रहे हो, तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप फॉर्मूले का जो यूज करेंगे वो इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, जो किसी भी चीज को पी रहा है, खा रहा है या ले रहा है, वो सबसे पहले आएगा। जैसे ही, शी, दे, आई, वी, यू या कोई नाम, वो सबसे पहले आएगा। और अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर है और प्रेजेंट में कोई भी चीज ले रहा है, खा रहा है या पी रहा है, तो उसके साथ इज। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई है तो उसके साथ एम। अगर सब्जेक्ट की जगह पर वी है, दे है या यू है या कोई प्लूरल नाउन है, तो वहां पर उसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, ये प्रेजेंट में। पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। और यह है मोडाल बी, मतलब कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शैल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, इनमें से कोई एक यहां पर आएगा। और सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ मोडाल बी सेम लगेगा, सेम यूज होगा। जैसे ही के साथ भी शुड बी लगेगा, तो दे के साथ भी शुड बी लगेगा। ही के साथ भी कैन भी लगेगा, तो वी के साथ भी कैन भी लगेगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों के साथ मोडाल भी सेम लगेगा। अब उसके बाद आप हैविंग डालेंगे और फिर जिस चीज को आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या ले रहे हैं, उसका नाम डालेंगे, इसलिए यहां पर आया नाउन। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर इसे देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना है कि वो दवा खा रहा है, मतलब दवा की क्या हो रही है, रिसीविंग हो रही है बॉडी के अंदर, तो उसकी इंग्लिश होगी ही इज हैविंग द मेडिसिन, वो दवा खा रहा है। इसी तरह से अगर आपको कहना है मैं चाय पी रहा हूं, तो चाय की रिसीविंग हो रही है बॉडी के अंदर, तो यहां पर इसकी इंग्लिश होगी आई एम हैविंग टी। अगर आपको कहना है वह कॉफी पी रहा था, मतलब कॉफी की रिसीविंग उसके बॉडी में हो रही थी, तो आप कहेंगे ही वॉज हैविंग कॉफी। अगर आपको कहना है कि वे लोग खाना खा रहे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दे आर हैविंग देयर मील। अगर आपको कहना है हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग की रिसीविंग माइंड में हो रही है। रिसीविंग कभी बॉडी के अंदर, कभी माइंड में, कभी क्या हाथों में, कहीं पर भी रिसीविंग हो रही है, और वो रिसीविंग क्या है, कंटिन्यू है, प्रोग्रेसिव है, जारी है, चल रही है, तो आप वहां पर हैविंग की मदद लेंगे, हैविंग का यूज करेंगे। तो जैसे यहां पर हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वी वर हैविंग आवर ट्रेनिंग। इसी तरह से वो जूस पी रहा होगा, मतलब जूस की रिसीविंग उसके बॉडी के अंदर हो रही होगी, तो वहां पर आप बोलेंगे ही विल बी हैविंग जूस। अब जो यहां पर विल है, इसी विल की जगह पर आप दूसरा कोई मॉडल यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं वह उसे जूस पी रहा होना चाहिए, तब आप यहां पर लगा देंगे शुड, तब हो जाएगी इंग्लिश आपकी ही शुड बी हैविंग जूस। अगर आपको कहना है कि वह जूस पी रहा हो सकता है, तो आप यहां पर लगा देंगे कैन, ही कैन बी हैविंग जूस। तो इस तरह से आप
मोडाल्स को चेंज करके मीनिंग चेंज कर सकते हैं। तो याद रखें, किसी भी रिसीविंग को बताने के लिए, चाहे वो रिसीविंग बॉडी के अंदर हो, माइंड में हो या हाथ में हो, उस रिसीविंग को बताने के लिए आप क्या करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नंबर 2, इस हैविंग का यूज प्रोग्रेसिव एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जिस सेंटेंस को पढ़ते हैं वही सारे सेंटेंस यहां पर हैं। प्रोग्रेसिव एक्शन कहते हैं वैसा काम जो जारी है, जारी था, जारी रहेगा, जारी रह सकता है या हो सकता है जारी रहे। इस तरह की चीजों को बताने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इज या एम या आर या वॉज या वर या फिर मॉडल बी, और फिर यहां पे हैविंग, और यहां पे आप क्या करेंगे, आ के साथ V1 का यूज करेंगे। मतलब V1 कहते किसको है, तो दुनिया में जितने भी सारे काम हैं उनकी इंग्लिश वर्ड को V1 कहते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, V1 आ के साथ लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कहते किसको है, तो जिसपे काम का असर पड़े, जैसे ही इज पेंटिंग द गेट, तो पेंट करने का असर गेट पे पड़ रहा है, इसलिए गेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट क्या हुआ, तो काम कब होता है, कहां होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सारी चीजों को जो बताता है सेंटेंस का पार्ट, उसे कहते हैं कंप्लीमेंट। अब आगे चलिए कुछ एग्जांपल लेकर देखते इसे। जैसे मैं, अगर आपको बोलना है मैं टहल रहा हूं, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैविंग अ वॉक। इसी सेंटेंस को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मदद से बता सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई एम वॉकिंग, तो आई एम वॉकिंग की जगह आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ वॉक। इसी तरह से अगर आपको कहना है वह दौड़ रहा था, तो आप हैविंग की मदद से आप बताएंगे ही वॉज हैविंग अ रन। इसको आप दूसरे तरह से बता सकते हैं ही वॉज रनिंग, जो आपका कॉमन सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, जो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर बताया जाता है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर। नेक्स्ट है, अगर आपको कहना है वे लोग सो रहे हैं, तो दे आर हैविंग अ स्लीप। याद रखें, हैविंग के बाद आ लगाकर फिर V1 का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप दे आर हैविंग स्लीप ऐसा बोल देंगे, ऐसा नहीं, बल्कि उसके पहले क्या लगाएंगे, आ। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि हम लोग बात कर रहे थे, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी वर हैविंग अ टॉक। इसे आप सिंपली बोल सकते हैं वी वर टॉकिंग, तो वी वर टॉकिंग की जगह आप वी वर हैविंग अ टॉक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही विल बी हैविंग अ लाफ, वो हंस रहा होगा, इसे आप सिंपली बोल सकते हैं ही विल बी लाफिंग। तो ही विल बी लाफिंग की जगह आप बोल सकते हैं ही विल बी हैविंग अ लाफ। तो याद रखें, हैविंग का यूज दो पर्पस के लिए किया जाता है। नंबर 1 प्रोग्रेसिव रिसीविंग, और नंबर 2 प्रोग्रेसिव एक्शन। मतलब वो चीज, जब आप किसी भी चीज को लगातार ले रहे होते हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर ले रहे हो, माइंड में ले रहे हो या हाथ में ले रहे हो, उसे बताने के लिए आप क्या करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे इस फॉर्मूले के जरिए। और दूसरा कि कोई काम आप कर रहे हैं या कर रहे थे या कर रहे होंगे या कर रहे हो सकते हैं या कर रहा होना चाहिए, इस तरह की चीजों को बताने के लिए आप क्या करेंगे, हैविंग का यूज इस फॉर्मूले से करेंगे, जहां पे आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, मोडाल बी, और फिर आप हैविंग का यूज करेंगे, और फिर आ के साथ V1 डालेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। तो आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे कॉपी पे नोट कर लें, और इसी पैटर्न पे और भी सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें, रिटन वे में हो या फिर स्पोकन में हो, बोल करके हो या फिर लिख करके हो, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।